सब बहराइच हिंसा के बाद आरोपियों के घर गिराने की तैयारी चल रही है। पहले एनकाउंटर कर दिया गया है, अब 23 लोगों के घर चिन्हित किए गए हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों को तरह। देखिए, अगर सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो ये चीज़ गलत है। जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि वो सड़क चौड़ी करने के लिए 1 महीने पहले भी चिन्हित करे गए थे और लाल निशान लगाए गए थे। अब अगर सिलेक्टिव निशान लगाए गए हैं एक ही मज़हब के मानने वालों के या मुसलमानों के, वो तोड़े जा रहे हैं, तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना हो रही है और बदले की भावना से काम हो रहा है। सरकारें बदले की भावनाओं से नहीं चलती हैं, सरकारें इंसाफ से चलती हैं। सबके साथ बराबर का इंसाफ होना चाहिए। ये आखिर कब तक चलेगा ये माहौल? अब तो बंद होना चाहिए कि ये सियासत हिंदू मुसलमानों की आखिर कब तक? हमें और हमारे नेताओं को इस बात का एहसास क्यों नहीं है कि हमारे आगे आने वाली नस्लों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। देश बहुत बड़ी समस्या से जूझेगा अगर आज हम लोग नहीं माने अपनी हरकतों से। सांसद जी, गिरिराज सिंह ने हिंदुओं के सामने आने वाले खतरे पर प्रकाश डाला है, जिन्हें बहुसंख्यक होने के बावजूद और अधिक संगठित होने की आवश्यकता है। गिरिराज सिंह ने बिहार के भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली। देखिए, हिंदुओं को खतरे से नहीं करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुओं को डराने के लिए की जाती है। आज तक आरएसएस ने पिछले 100 साल से हिंदू भाइयों को डरा डरा के अपनी पॉलिटिकल विंग बीजेपी को वोट दिलाए हैं। हिंदू भाइयों को 20% मुसलमानों से क्या खतरा है? एडमिनिस्ट्रेशन में सारे हिंदू भाई, फोर्स में सारे हिंदू भाई, उसके बाद भी आप दिखा रहे हैं कि हिंदू भाइयों को डरा रहे हैं कि साहब खतरा है। किस बात का खतरा है? खतरा अगर है तो मुसलमान को है। आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, आप हिंदू भाइयों को उत्तेजित करके मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ये मुसलमानों के लिए तो नुकसानदेह है ही है और आपके लिए भी नुकसानदेह है और सबसे बड़ा देश के लिए नुकसानदेह है। देश किस जगह पहुंचेगा कभी आपने सोचा है? अब से 50 साल बाद देश में क्या होगा, कभी सोचा है? कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है जय श्री राम का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती मस्जिद। देखिए, हमारे ज़मीनी हकीकतें कुछ और हैं। अगर कोई मुसलमान किसी मंदिर के अंदर अल्लाह अकबर का नारा लगाए तो भावनाएं आहत नहीं होंगी क्या? न जाने कैसे ये उन्होंने अपना जजमेंट दिया है, हम इस जजमेंट से सहमत नहीं हैं। स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी से गैर हिंदी भाषा राज्यों में हिंदी भाषा के कार्यक्रम आयोजित न करने का आग्रह किया है। कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा हमारे देश के अंदर सब जगह लागू होनी चाहिए। हिंदी में ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज है, इसके अंदर उर्दू के भी लफ्ज़ हैं, संस्कृत के भी लफ्ज़ हैं, फारसी के भी लफ्ज़ हैं। ये एक समझने वाली भाषा है। तो हिंदी नहीं करें तो फिर क्या करें? अंग्रेज़ी करें, जो विदेशी लोगों की भाषा है। हम तो समझते हैं कि हिंदी पूरे हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए। सांसद जी, सहारनपुर के सांसद जो हैं वो अभी कुछ दिन पहले मुरादाबाद में गए, उन्होंने जो है ये जो वक्फ बोर्ड का बिल जो है इससे जो है लागू होने से ये मस्जिद कब्रिस्तान को खतरा बताया। देखिए, हमारी ज़्यादातर मस्जिदें और कब्रिस्तान वक्फ की जगहों के ऊपर हैं, लोगों ने वक्फ करे हैं और उसमें सब में डिस्प्यूट भी हैं। 90% जगहों पे डिस्प्यूट रहे हैं, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड में था, मुझे मालूम है। अब वो डिस्प्यूट जब होंगे तो पहले तो वक्फ बोर्ड सुलझाता था, अब डीएम साहब सुलझाएंगे। जिस सरकार को जो ज़मीन चाहिए होगी, चाहे वो मस्जिद की ज़मीन हो, चाहे कब्रिस्तान की ज़मीन हो या और कोई भी ज़मीन हो, तो डीएम तो वही करेगा जो सरकार चाहेगी। तो ये तो छीनने की तैयारी है। ये सारे वक्फ क्या बिल ही इसलिए ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से ज़मीनें छीन ली जाएं और सरकार अपने काम में ले या इसे बेचे। सांसद डाले सनी का कहना था कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय को फुटबॉल की तरह बना दिया। फुटबॉल तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है फुटबॉल बना दे। ये कोई मुस्लिम समुदाय कोई खेलने की चीज़ नहीं है। डायरेक्टली कहा। अब जैसे अगर कहा है, अगर उन्होंने ये बात कहा तो कुछ सोच समझ के कही हो। हम मुसलमान अपने अल्लाह
को मानने वाले लोग हैं और हम इंसाफ और हक के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम सियासत में भी कोई फुटबॉल नहीं बनने वाले। हम सियासत में भी एक तरफा काम करेंगे, क्योंकि अब जो सरकारें हैं वो मुसलमानों के खिलाफ है। जो पूर्व सांसद जी ने कहा है, उन्होंने तंग आके इस बात को कहा है, क्योंकि उनके साथ जो हुआ पार्लियामेंट में उससे हम सबको तकलीफ हुई। मुसलमान को जिस तरह से ट्रीट किया गया पार्लियामेंट के अंदर, उससे पूरे हिंदुस्तान को तकलीफ हुई, हिंदू भाइयों को भी तकलीफ हुई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ हो। तो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात जो वो कह रहे हैं वो किसी हद तक सही है, फुटबॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बन नहीं पाएंगे। उधर के उपचुनाव में बसपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, मुस्लिम प्रत्याशी है, क्या तैयारियां समाजवादी पार्टी? देखिए, बसपा, सबको मालूम है कि बसपा पिछले 10 साल से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है इनडायरेक्टली, और ये प्रत्याशी इसीलिए उतार रही है ताकि यहाँ से बीजेपी जीते और मुसलमान बढ़ जाए। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। मुसलमान एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है, और ये परंपरागत समाजवादी सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी ही जीतेगी।